हेलो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5.2 का, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमको 32 का, 35 का, 86 का, 93 का, 71 का, 46 का। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 32 का फाइंड आउट करते हैं। 32, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 2, ऑब्वियसली, है ना। अब 30 + 2 हमने लिख दिया, तो इसके बाद हमें उसका स्क्वायर, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं। हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। यहाँ लिख देना वी नो दैट, यहाँ पर लिख देना वी नो दैट, ठीक है, 2ab। तो ऐसे ही 30 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30² + 2 का स्क्वायर + 2 × 30 × 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर होता है 900, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो जाएगा 120 और इसका आंसर आ जाएगा 1024। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो और 32 का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 32 × 32 आपको ऐसा करना है। बट आप एग्ज़ाम में ये करके जाओगे तो इसमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन जैसा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमको कहता है 35 का बताना है, 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर को हम 30 + 5 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया। तो 30 + 5 का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² + b², तो मतलब 30 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2ab, मतलब 2 × 30 × 5, ठीक है। अब ये हमने इसको सॉल्व करना है। 30 का अगेन हमको पता है 900 होता है, 5 का 25 और ये होता है 300, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखना, इसका आंसर आ जाएगा 1225 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, 86 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 86 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 + 6 स्क्वायर। अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 80 + 6 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 80² + 6² + 2 × 80 × 6। तो ये क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, करके देखना। ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 960 आ जाएगा। अब ये सेकेंड थर्ड क्लास की चीज़ें नहीं दिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करना। यू शुड बी एबल टू डू दिस। 7, इसको प्लस करेंगे 7386, ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 93 का स्क्वायर। सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 90 + 3 को लिख सकते हैं 90 + 3 का स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, 90² + 3² + 2 × 90 × 3। यहाँ हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, a² + b² + 2
प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, पहले 9 का देख लेना और 2 ज़ीरो और लगा देना। 9 का 81 होता है स्क्वायर। सिंपल। थोड़ी सी ट्रिक्स भी देखा करो। ये 540 हो जाएगा और इसको हमने लिख दिया 9। ये हमने यहाँ लिखा है इसका, नहीं तो बोलोगे 3 का स्क्वायर 540 कैसे हो गया। लेट मी रेज दिस। 9 प्लस 540। अब इसका आप सॉल्व करोगे तो 8649 आएगा आंसर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर का क्वेश्चन है 71 का स्क्वायर, तो जो कि 70 प्लस 1 रहेगा उसका होल स्क्वायर। तो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। तो 70 का होल स्क्वायर 54900, 1 का 1 और ये हो जाएगा 140। जब आप इसको ऐड करोगे तो 5401 आ जाएगा आंसर इसका। ओके, ये 5401। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 46 का स्क्वायर। तो 46 को क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 6 का क्या होता है, 36 होगा और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा। तो इसका टोटल आप करोगे तो 2116 आएगा। दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, ये 2116। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बन गया। मतलब इसमें अपन को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेना है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द, हाँ एक मिनट, यहाँ पर राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one member is 6। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक 6 है तो दूसरे क्या होंगे, कोई भी एक साइड 6 है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब उनके तीनों की वैल्यू बताना है। ऐसे होती है जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें एक की वैल्यू x है, इसकी y है, इसकी z है। तो इसमें हमको क्या किया है, एक की वैल्यू दे दी है 6। अब हमको 2 वैल्यू और निकालनी है, सपोज x एंड y। ठीक है, ऐसा। अब इसको भी फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, वो हम बता देते हैं। जैसे कि कोई 3 नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो उसमें अपन को सबसे पहले तो m कंसीडर करना पड़ता है, उसको हम 2m कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमको m की वैल्यू मिल जाती है और फिर हमें इसका m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड आउट करना पड़ता है और m स्क्वायर प्लस 1, जिससे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाता है। अभी हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। जैसे कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है
फर्स्ट दिया है 6 की फाइंड आउट करनी है, 6 की फाइंड आउट करनी है। तो 6 की कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो हम सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखो पार्ट है, ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होंगे। सो हम लिखेंगे पहले देयर आर 3 नंबर्स। ट्रिपलेट में फर्स्ट होता है 2m, हमको कंसीडर करना ही पड़ता है, 2m होता है, और दूसरा होता है m² - 1 होता है, और तीसरा होता है m²। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें कंसीडर ही करना पड़ता है, 3 नंबर कंसीडर करने होंगे। एक 2m होगा, एक m² - 1 होगा, और एक m² + 1 होगा। ठीक है, ये ऐसा आपको कंसीडर ही करना पड़ेगा ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए। तो इन a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हेयर क्या हमने 2m किसको कंसीडर कर लिया? 6। ठीक है, हमने क्योंकि हमको एक ही वैल्यू दी है, तो इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। क्योंकि 6 को हम क्या लिख, ये 2 इधर आ जाएगा ना, ऐसे एकदम बेसिक से बताना पड़ता है। तो m = क्या हो जाएगा? 6/2 विच इज़ 3। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर सेकेंड नंबर कौन सा होगा? सेकेंड नंबर विल बी m² - 1। तो जो कि m² क्या है? m की वैल्यू क्या है? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो 3 का स्क्वायर -1 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है, और ये -1, तो ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड नंबर वुड बी m² + 1। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 + 1 विच इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़, पहला तो हमारा 6 था, फिर हमारी वैल्यू 8 आई थी, और अब 10। ओके, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में 14 का पता करना है। 14 का पता करना है, तो हम पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे there are 3 numbers। कौन कौन से हो जाते हैं? 2m होगा, एक होगा m² - 1 होगा, और ये m² + 1 होगा। ठीक है, लेट कंसीडर m = 2m = 14। ओके, ये 3 नंबर रहेंगे। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के लिए 3 नंबर हमको कंसीडर करना पड़ेगा, और इसके इक्विवेलेंट करते रहेंगे। हाँ, तो हमको ये कंसीडर करना ही पड़ेगा। ये कंसीडर किया, फिर इसके इक्वल करके m की वैल्यू निकाल कर फिर ये सारे निकाल देंगे। ठीक है, अब हमने ये m 14 / 2 दैट इज़ 7। ठीक है, अब हमने लिख दिया therefore सेकेंड नंबर क्या होगा? m² - 1। तो क्या हो जाएगा? 7² - 1।
जो कि 49 माइनस 1 और 48। ठीक है। थर्ड नंबर क्या रहेगा? एम स्क्वायर प्लस 1 जो कि 7 स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल होगा। ये होगा 49 प्लस 1 और ये होगा 50 के इक्वल। ठीक है, तो हमें ट्रिपलेट पता चल गई है। हैंस एक नंबर 7 आया था, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 14, 48 एंड 50। यहाँ पर हमको ये वाली लिखना है 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1। ओके, ये लिखना है। तो 2m क्या था? 14 और फिर यहाँ पर m² माइनस 1 की वैल्यू क्या आई थी? 48 और m² प्लस 1 की वैल्यू आई थी 50। दैट्स इट। ये याद रखना, ये फॉर्मूला होता है। अब सब बन जाएगा। ट्रिपलेट ऐसी होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? 16 के लिए फाइंड आउट करना है। तो 16 का, ठीक है, तो पहले लिख देंगे देयर आर 3 नंबर्स। 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 2m m² माइनस 1 और ये m² प्लस 1। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं हेयर 2m इज इक्वल्स टू 16। तो m की वैल्यू मिल जाएगी 16/2, दैट इज़ 8। अब हम यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? m² माइनस 1 हो जाएगा। तो दैट इज़ 8² माइनस 1 जो कि 64 माइनस 1। 64 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। अब थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? m² प्लस 1। तो m² प्लस 1 8², m की वैल्यू 8 आई थी, प्लस 1 तो वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 65। तो हम लिख देंगे हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट is 16, 63, 65। तो ये हो गया 2m कॉमा m² माइनस 1 कॉमा m² प्लस 1। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर का क्वेश्चन। हमें 18 की फाइंड आउट करना है। 18 का तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? देयर आर 3 नंबर्स, एक 2m और एक m² माइनस 1 और एक m² प्लस 1। अब 2m क्या हो जाएगा?
18, तो 18 की m की वैल्यू आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 9। अब हम लिखेंगे देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1, 80, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगी 9 स्क्वायर प्लस 1। 9 स्क्वायर क्या होता है, 81 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 81 प्लस 1 82। तो हैंस अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ, हैंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस पहला 18 आया था, फिर 80 आया था, फिर 82 आया था। ओके, तो ये m है, ये 2m है, और ये वेट 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ओके,